कैसे हैं सब लोग? हाँ, सब बढ़िया। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट करे थे हमने पोस्टोलॉजी, है ना। पोस्टोलॉजी में हमने पढ़ा था कुछ फॉर्मूलाज जैसे कि क्लास, डेलिंग्स, है ना। ये सारे फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग का। एक बाकी था ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, है ना। शायद यही बाकी था। तो लास्ट हम लोग पॉइंट लिखेंगे पोस्टोलॉजी का। पॉइंट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। हम लोग का एक पार्ट में हम लोग का हो गया था मोस्ट ऑफ द थिंग, बस खाली यही बाकी है ना। और जिनको भी वॉइस में दिक्कत आ रही है शायद कल से नहीं आएगी, क्योंकि मैंने माइक मंगा लिया है और वो ऑन द वे है, ठीक। तो अगली क्लास से वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। पढ़ाई की प्रॉब्लम है तो बताओ, कमेंट करो, सब सॉल्व होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया तो हमें लिखना है कि डोज कितना होगा। डोज ही तो नापना है हमें, तो क्या नापोगे? पहले देखोगे सरफेस एरिया कि मतलब कितना सरफेस एरिया है, मतलब कैलकुलेट कितना करना है वो देखना है ना। तो सरफेस एरिया तो दिया हुआ होगा ना। सरफेस एरिया लिखने के बाद लिखना बॉडी सरफेस एरिया, जहां पर वैल्यू रखनी है हमें 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो सरफेस एरिया की वैल्यू होगी वो भी मीटर स्क्वायर में होगी, ठीक है। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? हमेशा एक ही चीज लिखते हैं, एडी। क्या? एनाटॉमी नहीं, अडल्ट डोज, ठीक है, अडल्ट डोज। तो अगर हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई फॉर्मूले का मतलब क्या है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ही की क्लास में एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड इतना अच्छा आपको बताएंगे, मजा आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक के लिए वीडियो पॉज करते हैं। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या लिखा है। कैलकुलेट चाइल्ड डोज ऑफ सरफेस एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर। मतलब एक बच्चा है, उसका जो बॉडी सरफेस एरिया है, ठीक है। क्या चीज? जो बॉडी सरफेस एरिया है बच्चे का, इसका बच्चे का वो कितना है? 0.8 मीटर स्क्वायर। डोज कितना दे रखा है? अडल्ट डोज। अडल्ट डोज दे रखा है 120 mg। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो फॉर्मूला में पता है ना हमें। तो हम लोग डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? डोज इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया बच्चे का, वो ऊपर रखेंगे 0.8 मीटर स्क्वायर। नीचे क्या रखेंगे बताओ आप लोग? अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, कितना है? 1.73, ठीक है। तो आप याद रखोगे, लिखोगे 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो यूनिट का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप लोग हटाओ और अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आंसर आएगा कितना? हाँ, लिख देता हूं ताकि आप लोग मिला लें। एक बार 55.4 mg। एक बार आप खुद कैलकुलेट करो और फिर बताओ। तब तक मैं क्या काम करता हूं, जब तक आप ये क्वेश्चन दोबारा लगाते हो तब तक मैं आपके लिए सीरीज ऑफ क्वेश्चन कुछ 5-6 क्वेश्चन लिख देता हूं। वो आपका होमवर्क रहेगा, आप आराम से करो घर पे बैठ के। आप चाहो तो हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हमने डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद फिर आप लोग उसको आराम से करते करना, ठीक है। चलो मैं वीडियो पॉज करता हूं, ठीक है। दिख रहा है? तो ये है 4 क्वेश्चन, ठीक है। और भी क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं, बस अभी आप देख लो। ये 4 क्वेश्चन है। इस एडी का मतलब अडल्ट डोज है। उनके लिए जो अभी आज पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार YouTube पे सर्च किया है और आपको मेरे लेक्चर्स में आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। एडी मतलब अडल्ट डोज। तो ये है आपका क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। आप करो, मैं आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, लेकिन कल, ठीक है। आज नहीं डालूंगा आंसर डालूंगा कल। तब तक आप लोग ये आंसर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। अभी मैं इसके आगे के क्वेश्चन नोट करके देता हूं आपको, ठीक है। तो ये हमारे बाकी के 3 क्वेश्चन हैं। तो टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गए आज आपके। 7 क्वेश्चन सॉल्व करो आप। और देखो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आप करोगे, आपको थोड़ा स्लो लगेगा, ठीक है। जब देखो, सबसे पहले आप डाउट में नहीं रहो, ठीक है। पहला काम ये करो कि जितने भी फॉर्मूला है पहले वो नोट कर लो, ठीक है। एक पेज पे पहले फॉर्मूला नोट कर लो और फॉर्मूला देख के ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि एक बार में हम बिना फॉर्मूला देखे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अभी ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में होता है इतना, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में मुझे भी देखना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने भी देख के ही किया है ना।
सब देख के ही करते हैं, तो स्टार्टिंग में आप देख के करो चलता है, इसके बाद में जब आगे हम बढ़ेंगे तो फिर आप ट्राई करो, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप बिना फॉर्मूला देखे ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये 7 क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि 7 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, तो आपके लिए मतलब मेरे हिसाब से वो बढ़िया होगा, है ना। तो ये काम करेंगे, अच्छा रहेगा। तो अगले क्लास में हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा, इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो, नहीं होता है तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्यों, सही है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एलिगेशन मेथड की। एलिगेशन मेथड का बात करेंगे और मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही कराऊंगा एलिगेशन मेथड के, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड हम पहले समझते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का काम। ठीक, चलो ठीक। तो एलिगेशन मेथड इतना टफ था कि समझ में नहीं आता कि समझाया कैसे, फिर समझ में आया कि और आसानी से कैसे समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है, देखते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड। ठीक है, वो वाला एलिगेशन नहीं है, ये वाला एलिगेशन है, डिफरेंट है। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड में आपने देखा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे या आपने पहले किया होगा, तो उसमें ऐसा होगा कोई एक बड़ा पार्ट होगा, फिर कोई एक छोटा पार्ट होगा, फिर कोई एक बीच का पार्ट होगा, फिर ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ लिख देते थे। कुछ ऐसा ही था, अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ एलिगेशन मेथड कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक सिंपल सा समझाता हूँ। ठीक है, कि मान लो कि तुम्हें आज भूख लगी, तुमने कहा कि एक काम करते हैं, जूस मंगाते हैं। क्या करते हैं, जूस मंगाते हैं। तो तुमने क्या किया, तुमने सोचा कि चलो जेप्टो से करते हैं, है ना। आजकल जेप्टो 10 मिनट में डिलीवर कर देता है, तो आपने सोचा चलिए जेप्टो से करते हैं ऑर्डर। ठीक है, मैं विजिबल हूँ शायद, हाँ होऊंगा। तो आपने सोचा जेप्टो से करते हैं, तो आपने कहा चलो ठीक है, जेप्टो से आपने किया। अब जेप्टो वाले माल खराब दे रहे हैं। ठीक है, आपने फिर दोबारा ऑर्डर किया, फिर माल खराब आ गया। अब दोनों बार में डिफरेंस क्या था वो समझते हैं। तो पहली बार जब जूस आया तो वो जूस कुछ ज़्यादा ही मीठा था, मतलब एकदम बिल्कुल चाशनी ला के दे दिया। कैसा चाशनी पता है ना, तो एकदम जो जलेबी इसमें रखते हैं तो वैसा कुछ ला के दे दिया। तो कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है। ठीक है, फिर दोबारा जब आपने मंगाया तो एकदम फीका ला के दे दिया कि ऐसा तो चीनी डालना ही भूल गया। तो पहली बार में जो कंसंट्रेशन थी, पहली बार में जो जूस में कंसंट्रेशन थी वो कुछ 90% के आसपास थी। कितना, 90% के आसपास थी। फिर इसके बाद दोबारा जब आपने मंगाया तो उसमें 5% के आसपास थी। कितना, शुगर का कंसंट्रेशन कितना है, शुगर का कंसंट्रेशन कितना है, पहली वाले में 90%, दूसरे वाले में 5%। अब हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ बीच का, कि मतलब ज़्यादा मीठा भी ना हो और थोड़ा टेस्टी भी लगे, थोड़ा मसाला सा वर्जिन मोहितो काइंड ऑफ कुछ बढ़िया सा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, तो आपने कहा कि एक काम करते हैं, बनाते हैं खुद। तो आपने पूछा अपने बगल से पड़ोसी से। ठीक है, पड़ोसी आपका आया, उसने कहा कि हाँ भाई एक बात बताओ कि मुझे इन दोनों के बीच का बनाना है। तो उसने कहा कि भाई 50% बनाओगे तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही शायद मीठा भी हो सकता है, एक काम करो तुमको मीठा कम चाहिए तुम 30% ले लो। तो उसने कहा ठीक है 30%। अब आपके पास 2 जूस हैं, एक 90% वाला जूस है और एक 5% वाला जूस है। अब कैसे क्या मिलाएं और कितना मिलाएं 90% का और कितना मिलाएं 5% का कि हमें 30% मिल जाए। क्या, फिर से सुनो, कि कितना मिलाएं 90% का, मतलब 90% में कितना निकालें हम लोग और 5% में से कितना निकालें। मान लो 90% तुमने मंगाया 1 लीटर, कितना मंगाया 1 लीटर, चलो हाँ 1 लीटर नहीं मंगाओगे, 500 में मान लेते हैं। ठीक है, 500 में तुमने मंगाया 90% और 500 ml मंगाया तुमने 5%। ठीक है, अब इन दोनों में से कितना निकालोगे। ठीक है, इन दोनों में से कितना निकालोगे कि 30% हो जाए। अब सवाल अब यही है, यही एक डाउट क्रिएट करता है कि कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, समझाता हूं तुमको। ऐसा कुछ कर देना, जैसा आपने हमेशा एलिगेशन मेथड देखा है वैसे ही कुछ कर दोगे। तो यहाँ पर डिफरेंस लिखोगे। क्या लिखोगे, डिफरेंस। डिफरेंस बोले तो माइनस नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डिफरेंस बोले तो माइनस नहीं होता।
अगर माइनस कर देंगे तो अगर मैंने माइनस बोला तो आप क्या करोगे 5 माइनस 30 करोगे तो वैल्यू आएगी -25। वो नहीं करना है हमें, है ना, माइनस नहीं करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस इज डिफरेंट थिंग। डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 5 और 30 में कितना अंतर है, 25 का अंतर है। ठीक है, तो 90 हम लोग लिखते हैं -30 लेकिन बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया 60। यहां कितना आया डिफरेंस 30 - 5 कितना आया 25। तो हमें पता चल गया 60 पार्ट ऑफ 90%। कितना 60 पार्ट ऑफ 90%, मतलब 60% जो ये जूस है वो निकालोगे 90% वाले में से। ये 90% वाला था ना, इसका 60% निकालोगे और इसका 25% निकालोगे तो आपको 30% मिल जाएगा, है ना। अब मैंने प्रतिशत में तो बता दिया आपको कि चलो मैंने परसेंटेज बता दिया कि इसका 60 निकालोगे, इसका 25 निकालोगे। तो कहोगे सर ये आपने बता दो दिया, लेकिन ml तो आपने बताया नहीं। क्या नहीं बताया, कितना मिलीलीटर निकालना है, कितना ml निकालना है, ये तो बताया नहीं मैंने। तो वो कैसे करोगे, तो उसका भी कैलकुलेशन का अलग तरीका है, बताता हूँ। देखो तो क्या करोगे 60:25 लिखोगे, यहाँ लिखोगे रेशियो 60:25। ठीक है, 60:25 टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 60, 70, 80, 85। तो टोटल यहाँ लिखोगे रेशियो, मतलब ये लिखोगे रेशियो है और ये लिखोगे टोटल पार्ट्स। क्या लिखोगे, टोटल पार्ट्स। ठीक है, अब जितना आपने मंगाया 500 ml आपको उतना ही बनाना है, आपको ये नहीं कि 1 लीटर बनाना है। आपने बोला कि नहीं हम 500 ml बनाएंगे, ठीक है, तो आपने कहा 30% ऑफ 500 ml, मतलब 30% हमें चाहिए लेकिन 500 ml ही चाहिए, 500 ml से ज़्यादा नहीं। अब आधा लीटर जूस पी लेंगे बहुत ज़्यादा पेट भर जाएगा, उससे ज़्यादा तो हो भी नहीं पाएगा। 500 ml मुझे नहीं लगता कोई पीता भी होगा, है ना। टोटल पार्ट्स 85%। तो अब निकालना कैसे, ये बड़ी कठिन कहानी है। ठीक, क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ज्यादा समझ आएगा क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी ml ऑफ 95% जूस एंड 5% जूस आर नीडेड, मतलब 90% में से कितना और 5% में से कितना टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 30%। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया ताकि थोड़ा आसान रहे, समझने में भी समझ भी आएगा कि हाँ सवाल क्या है, नहीं तो जवाब तो बता दिया, सवाल तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो समझाने की समझ लेते हैं। तो 90% से कितना चाहिए, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ लिखते हैं कहीं पर 90% में से कितना ml निकालना है, तो लिखोगे इज इक्वल टू 90 के अपोजिट में क्या है, मतलब ऐसे कर रहे हो ना, तो हमेशा ये वाले को उठाना है। तो लिखोगे 25 अपॉन टोटल पार्ट्स कितने थे 85 इंटू 500 ml। इसके बाद 5% का निकालना है, तो 5% इज इक्वल टू, इसीलिए ये एरो इसीलिए बनाया है मैंने, ये एरो का जो इंपॉर्टेंस है वो बस यही है कि 5% के लिए इसको लेना है, 90% के लिए इसको लेना है। ठीक है, 60 पार्ट है तो 60 लिखोगे, टोटल पार्ट कितना है 85 इंटू 500 ml। ठीक है, कैलकुलेटर सबके पास है, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। ठीक है, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो मोबाइल मेरा यही पता लगा, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं। तो आप लोग काम करो, कैलकुलेट करो और बताओ फिर। ठीक है, तो चलो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ यार, है ना। मुझे लगता है एक और क्वेश्चन समझा देना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक फिर से क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन नोट करता हूँ, रुक जाओ। तो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन, मिक्स करना है 10% ऑइंटमेंट और 2% ऑइंटमेंट। कितना मिक्स करना है 10% ऑइंटमेंट और 2% ऑइंटमेंट कि 50 ग्राम बन जाए 5% ऑइंटमेंट का। 5% ऑइंटमेंट बनाने के लिए 10% और 2% में से कितना यूज करना है। ठीक है, तो पहले क्या काम करना है ना, पहले जो हाईयर कंसंट्रेशन है वैसे उसको ऊपर लिख लेना है, जो लोअर कंसंट्रेशन है उसको नीचे लिख लेना है, जो ये वाला है जो बनाना है हमें वो यहाँ लिख लेना है। ठीक, इसके बाद करना है कुछ ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ,
तो 10 माइनस 5, 5 माइनस 2, 10 माइनस 5, 5 पार्ट्स ऑफ 10%, और 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 पार्ट ऑफ 2%। पहला काम क्या, दूसरा काम क्या हुआ, रेशियो लिखोगे। रेशियो कितना है 5 और 3, तो लिखो 5:3। टोटल कितना हुआ ये भी लिखो, टोटल इज इक्वल टू 8। डन। इसके बाद लिखो 10% से कितना निकालना है और 2% से, तो 10% के लिए लिखोगे 10% में उल्टा क्या है 3, इधर देखना है, सीधे नहीं देखना, टेढ़ा देखना है। 10 का क्या निकालना है 3/8 इंटू 50, ठीक। 2% में कितना हो गया 5/8 इंटू 50, ठीक। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, 8 6 48, 20, 8 2 16, 6.25 होगा ये, 6.25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18.75, ठीक। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, गलत हो भी सकता है, कैलकुलेशन गलत हो सकती है मेरी, क्योंकि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है। ये भी क्या काटेंगे तो 6.25 ही आएगा, 6 5 का 30, 30 31, 31.25। अब इन दोनों को प्लस करोगे ना, तो प्लस करने के पे 85 आएगा, शायद करना तो देख मेरे को, 31.25 और 18.75, तो 7525 कितना हो गया 1 हो गया, है ना, 1 ऊपर चला गया, 31, ये 31 और 18 कितना हो गया 9 प्लस 4 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, ठीक है। तो 50 ग्राम बन गया ना, ऐसे करना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, मैं दूसरा क्वेश्चन समझा दिया हूँ, तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, करके आना, ऑप्शन मैं दूंगा कल, ठीक है। और एक काम करना, आंसर आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। मैं पॉज करता हूं, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। ये आपका क्या है होमवर्क, करके आना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे इसको, ठीक है। चलो फिर इतना ही लंबी क्लास रहेगी आज, क्लास लंबी थी, ठीक है, लेंथ कम है 15-20 मिनट का, लेकिन पढ़ाया मैंने ज़्यादा है, तो आप लोग इसको करके आओगे अपना, ठीक है। चलो फिर बाय। प्लीज़ जो देखो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर कर देना, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।